दलित की बेटी सिर्फ दलित की बेटी होती है, क्योंकि दलित की बेटी देश की बेटी नहीं होती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में जब दलित बेटियों के साथ रेप और गैंगरेप जैसी जघन्य वारदातें होती हैं तो मीडिया से लेकर समाज तक चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। केरल में एक दलित बच्ची को 62 हैवानों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। पिछले कई साल से बार बार उसका गैंगरेप किया गया। इस वारदात में उसके पड़ोसी से लेकर कोच और उसके क्लासमेट से लेकर उसके साथी खिलाड़ी तक शामिल हैं। बार बार ये हैवान दलित बच्ची को नोचते रहे, लेकिन क्या आपने कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन देखा? क्या आपने कहीं भी कोई कैंडल मार्च देखा? क्या आपने कहीं भी हैरान कर देने वाली वारदात पर मीडिया में बहस होती देखी? आखिर क्यों दलित की बेटी के लिए दिल्ली के निर्भया कांड और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड जैसे विरोध प्रदर्शन नहीं होते? आखिर क्यों दलित की बेटी को हमारा देश अपनी बेटी मानकर उसे न्याय दिलाने के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता? इन सवालों का जवाब हम सब जानते हैं। इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केरल के पथनमथिट्टा जिले में दलित लड़की के कथित यौन शोषण के मामले में कुल 59 आरोपियों में से 57 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह संख्या 62 बताई जा रही है। इस मामले में जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनमें छात्रा के पड़ोसी, पड़ोसियों के दोस्त, उनके पिता के दोस्त, स्पोर्ट्स कोच और अन्य लोग भी शामिल हैं। इनमें 4 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि अन्य आरोपी 19 से 47 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि एक आरोपी की उम्र 62 साल तक भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के साथ 13 साल की उम्र से गैंगरेप किया जा रहा था। इस मामले में पीड़िता के पड़ोसी और उसके बचपन के दोस्त को पहला आरोपी बनाया गया है। आरोपों के मुताबिक छात्रा के साथ पहली बार गैंगरेप उसके घर के पास ही हुआ था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की उम्र अब 18 साल है और उसने शिकायत की है कि 13 साल की उम्र से अब तक उसका 62 लोगों ने यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि कई आरोपियों ने लड़की से पथनमथिट्टा जिले के एक निजी बस अड्डे पर मुलाकात की थी। इसके बाद उसे वो अलग अलग गाड़ियों में कई जगहों पर लेके गए और उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि जांच में पाया गया कि पिछले साल जब लड़की 12वीं क्लास में थी तो उसे इंस्टाग्राम के जरिए जानने वाला एक युवक रनी के एक रबर बागान में ले गया, जहां उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने यह भी बताया कि जांच में सामने आया है कि पीड़िता के साथ कम से कम 5 बार गैंगरेप किया गया है, जिसमें कार के अंदर, और जनवरी 2024 में पथनमथिट्टा जिले के जनरल अस्पताल में भी वारदात हुई है। यानी अस्पताल में भी दलित बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ है, वो अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं थी। पीड़िता ने बताया कि जब उसके माता पिता काम पर जाते तब घर पर भी कई बार उसका यौन शोषण हुआ। लड़की ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि पहली बार यौन शोषण 13 साल की उम्र में हुआ था और उसका जो पहला पड़ोसी था उसके साथ और उसके दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और इसके आधार पर वे उसे ब्लैकमेल करते रहे। कई बार जब माता पिता काम पर जाते तो उसके घर पर ही वो आरोपी आ धमकते। लड़की एक एथलीट है और जब वो ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए जाती तो वहां भी उसके कोच और साथी एथलीट्स ने भी उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने ये दावा किया है। पीड़िता के माता पिता मजदूर हैं, मनरेगा में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बेहद गरीबी में जीने को मजबूर हैं। इस पूरी वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक एनजीओ की ओर से कराए गए काउंसलिंग सेशन में पीड़िता ने कुछ बदलाव उसके व्यवहार में दिखाए और उसको उन लोगों ने नोटिस किया। तो फिर सीनियर लोगों ने उससे बात की और उसने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद एनजीओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कुल 57 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी देश से बाहर हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस मामले में 5 आरोपी जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो नाबालिग हैं। ये वो खबर है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मामले पर ना कोई प्रदर्शन हो रहा है, ना कोई बहस। 62 लोगों ने इस बच्ची के सपनों और हौसलों को रोन दिया, लेकिन देश चुप है। क्या बेटी बचाओ का नारा दलित बेटियों के लिए नहीं है? आज कोई जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर रहा, कोई कैंडल मार्च नहीं कर रहा और सबसे बड़ा सवाल, मीडिया भी चुप है। पीड़िता की जाति देखकर अपना मुंह खोलने वालों को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।
जाति और जेंडर की जंजीरों में जकड़ी दलित महिलाएं रोज हैवानियत का शिकार होती हैं। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में रोजाना 10 दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा होती है, लेकिन फिर भी ये बहस का मुद्दा नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि यौन शोषण और हिंसा के मामलों में दलित महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, लेकिन इस दर्दनाक सच्चाई पर समाज चुप्पी साधे बैठा है। साथियों, दलित बच्चों के यौन शोषण का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए हम सबको कुछ सावधानी भरे कदम भी जरूर उठाने चाहिए। हमें दलित बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ये बेहद जरूरी हो जाता है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी कराएं, क्योंकि जागरूकता बड़ा हथियार होता है। इस बारे में अपने बच्चों से बात करें। सुरक्षा का तंत्र मजबूत किया जाए। स्कूलों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित स्थान निश्चित किए जाएं। पुलिस और प्रशासन को भी जवाबदेह बनाया जाए कि जो जहां बच्चियां पढ़ती हैं, जहां काम करती हैं, जहां ट्रेनिंग लेती हैं, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लीगल सपोर्ट भी हमें इस बारे में देनी चाहिए। यौन शोषण के मामलों में तेज और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर पॉक्सो एक्ट के बारे में स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए और लड़कियों को उनके बारे में बताया जाना चाहिए, और यौन शोषण से जुड़ी हुई बातें उसके बारे में बताया जाए कि कैसे ये एक ट्रैप हो सकता है। हमें इस मामले में संवेदनशीलता बढ़ाने की भी जरूरत है। समाज को जातिवाद और पितृसत्ता के खिलाफ जागरूक होना चाहिए। कास्ट बेस्ड हिंसा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना चाहिए। साथ ही हमें कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए। गांव और बस्तियों में वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए बच्चों को उनके अधिकार और आत्मरक्षा के बारे में सिखाया जाए। उन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा सकती है। हमें अपने घर परिवार में दोस्ताना माहौल भी रखना चाहिए और बच्चों से समय समय पर बात करनी चाहिए। हमें उनके व्यवहार में आए बदलाव को भी नोटिस करना चाहिए, ताकि उन्हें इस तरह के शोषण से बचाया जा सके। क्योंकि कई बार बच्चे वो इतने मजबूर होते हैं कि इतने डरे सहमे होते हैं कि वो उस बारे में बात भी नहीं कर पाते, और जो आरोपी हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें इस बारे में खास ख्याल रखना चाहिए। केरल का ये मामला हम सबको झकझोर देने वाला है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इस दलित बेटी को देश की बेटी मानकर न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ आएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें, और इस तरह की खबरें अगर हम लगातार करते रहें तो उसके लिए हमें आर्थिक तौर पर मदद भी जरूर करें। वीडियो के अंत में एक अपील है आपके लिए। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।